नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सीटेट के ईबीएस प्रैक्टिस सेट में। चलिए आज हम देखते हैं 11 जनवरी 2023 में जो कि प्रश्न पूछे गए थे ईबीएस के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। निम्नलिखित में से ब्रांच के बारे में सही कथन चुनिए। यह टिन और जस्ता का मिश्र धातु होता है। यह एक यौगिक है। यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। यह कॉपर और जस्ता का संभागी मिश्रण है। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पर। ठीक है, यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदानुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सभी ढंग को प्रदान नहीं करती है। पहला, सेब मुरब्बा और दूध पनीर, कच्चा आम या अचार, दाल पापड़। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर बताइए क्या है हमारा। तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पर। ठीक है, दूध और पनीर। क्वेश्चन में पूछा गया उस मिलान को चुनिए जो तदानुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सभी ढंग को प्रदान नहीं करता है। तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। दूध और पनीर खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करती है। खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से खराब हो सकते हैं। खाद्य के विकृत होने के साथ साथ उसका नष्ट होना भी दुर्भाग्य या दुर्गंध आना, रंग बिगड़ना असम्मिलित होता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। पहला, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पर। ठीक है, लेह और लद्दाख। लेह और लद्दाख में लोगों के रहने के लिए बड़े बड़े तिकोने यानी टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। याक के बाल से बुनाई करके चांगपा लोगों के द्वारा पट्टियां बनाई जाती हैं और उन्हें आपस में मिलकर जोड़ लेते हैं और ये रेबो नामक टेंट का निर्माण करते हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, हमारे देश के केंद्र संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। 6, 7, 8 या 9। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 4 का उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पर। ठीक है, कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहला, अंडमान और निकोबार। दूसरा, चंडीगढ़। तीसरा, दादरा या नागर हवेली। चौथा, दिल्ली। पांचवा, जम्मू और कश्मीर। छठवां, लद्दाख। सातवां, लक्षद्वीप और आठवां, पुडुचेरी। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पर। ठीक है, कुल 8 हमारे देश में कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। नीचे दिए गए उस राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट पर अरब सागर स्थित है। पहला, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना। केरल, कर्नाटक या उड़ीसा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 5 का उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के समुद्र तट पर अरब सागर पर स्थित है। यह मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में जाकर गिरती है स्थित है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह हैं जो कि श्रीलंका और मालदीव है। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। छाऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य यानी लोक नृत्य है। पहला, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ या बंगाल। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताइए क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पर। ठीक है, बंगाल। छाऊ नृत्य किस राज्य के समान लोगों का नृत्य लोक नृत्य है, तो बंगाल के लोगों का ये नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचाने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। या केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। या केचुए का मल या मृदा को उर्वर या उपजाऊ बनाते हैं। पहला, ए बी, ए बी सी या ए सी डी या ए बी डी। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है हमारा। तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर डी पर। ठीक है, ए और बी और डी। केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। और केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। और केचुए का मल मृदा को उर्वर यानी उपजाऊ बनाते हैं। तो इस प्रकार हमारा ए, बी और डी ये तीनों विकल्प क्या हैं, ये तीनों हमारे सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। मिश्रित लर्निंग मोड में ईबीएस पढ़ाने के फायदे क्या क्या हैं। पहला, विद्यार्थी कहीं से भी ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से आमने सामने बातचीत करने को मिलता है। विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। या विद्यार्थी अपने ऑनलाइन पढ़ाई से सीखे हुए बातें घर समुदाय में पूरा गतिविधि से पूरा कर सकते हैं।
पहला ABC या ACD या ABD या ABCD तीनों, बताइए कौन सा सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर बताइए, इसका उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पर, ठीक है। A, B और D ये तीनों हमारे सही हैं। विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकता है और विद्यार्थी को शिक्षक एवं साथियों से आमने सामने बातचीत करने को मिलता है। विद्यार्थी अपनी ऑनलाइन पढ़ाई से सीखी हुई बातें घर समुदाय पूरक गतिविधियों से पूरा कर सकता है। तो इस प्रकार हमारा पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों क्या है हमारे सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से EVS पढ़ाने के समकालीन या सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषता है। पहला, विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकता है। शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक में बातचीत करने में सक्षम हैं। जब भी वह शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्यवस्तु मिल जाता है, या शिक्षक किसी भी समय पाठ सामग्री का साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 8 का उत्तर क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बताइए क्या है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पर, ठीक है। शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है। स्वाति कक्षा 4 की एक EVS शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने, फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना डैश की तरफ है। पहला, पौधों के भागों के ऊपर की तरफ है, या पौधों और पेड़ों के बीच अंतर, पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता, या मानव के लिए पौधों का महत्व। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए क्या है उत्तर हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पर, ठीक है। पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता। उपर्युक्त गतिविधि में शिक्षक, शिक्षिका या शिक्षक पेड़ पौधे के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता की तरफ विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ आदि का वीडियो दिखाने के लिए सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में चर्चा करने का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न पौधों के आकार, रंग, रूप और उनमें विद्यमान विभिन्नताओं से अवगत कराती है। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। तो साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। रीता एक EVS शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त होगा उद्देश्य क्या होगा इसका। पहला, विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, या सर्वेक्षण करने के कौशल या क्षमता का आकलन करना, समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, या समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर देना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए इसका क्या है। पहला, ABC या ACD, AB या AC। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए उत्तर क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताइए। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है। उत्तर है हमारा इसका विकल्प नंबर बी पार्ट। उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। A, C और D ये तीनों क्या है हमारे, ये तीनों सही हैं। रीता एक EVS शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे उपयुक्त उद्देश्य होता है पहले जाकर विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, समुदाय से प्रत्यक्ष रूप में जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना और समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। तो इस प्रकार हमारा पहला, तीसरा और चौथा ये हमारे क्या है, ये हमारे पहला और तीसरा और चौथा ये हमारे 3 विकल्प सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, A, C और D। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS के उद्देश्य कौन से हैं। पहला, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, या विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, या पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना, या EVS के विभिन्न शिक्षा शास्त्र को समझना। पहला या AB या ACD या BCD। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 11 का उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है। A और B ये दोनों क्या है हमारे सही हैं। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना और विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। तो इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। A और B ये दोनों हमारे सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। एक EVS शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला,
उनके संज्ञान स्तर के अनुसार समूहीकरण करें, या लिंग के आधार पर बालक एवं बालिकाओं को अलग समूह या समूहीकरण करें, या पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सके बना लें, या समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पर। ठीक है, समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति क्या है। पहला, समावेशी प्रासंगिक थीम आधारित या एकीकृत अनुभवात्मक या प्रासंगिक अनुशासनात्मक एवं पर्यावरण दृष्टिकोण का अनुसरण करना, या एकल विषय वैश्विक से लेकर स्थानीय समावेश। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 13 का उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका भी हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, समावेशी प्रासंगिक थीम पर आधारित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। कहानियाँ मज़ेदार व मनोरंजक होनी चाहिए, या कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए उत्तर क्या है हमारा इसका। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर ए, बी और डी, ये तीनों हमारे क्या हैं, ये तीनों हमारे सही हैं। पहला और दूसरा और ये चौथा। ठीक है, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की आलोचना नहीं करना चाहिए, सही बात है। और कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, ये भी हमारा सही है। और कहानियाँ मज़ेदार व मनोरंजन होना चाहिए, ऐसा कोई बात ही नहीं है। और कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव और महसूस करे। तो हमारा उत्तर है इसका हमारा पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों हमारे क्या हैं, ये तीनों हमारे सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्र कौशल को मन में बैठाने के लिए क्रियाकलापों में से किनको करने को कहेगी। पहला, मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, अमानकीकृत मानचित्र बनाना, या अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, या मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। पहला, ए, डी, बी, सी, या खाली डी, या ए, बी, सी, डी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए इसका क्या उत्तर है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पर। ठीक है, ए, बी और सी और ये डी। ठीक है, ये चारों हमारे क्या हैं, ये चारों विकल्प हमारे सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहर में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल क्या है। पहला, अवलोकन और रिकॉर्डिंग, विश्लेषण, प्रयोग या तुलना करना और विश्लेषण करना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 16 का उत्तर क्या है। इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर डी पर। ठीक है, कुल तुलना करना और विश्लेषण करना। उपर्युक्त चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल तुलना करना और विश्लेषण होता है, जबकि शिक्षिका द्वारा यह चर्चा की राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहर में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री से घर बनाते हैं। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर डी पर, तुलना करना और विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है। साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों को विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होगी। पहला, जल से संबंधित वृत्त और फिल्म दिखाना, या एक नल, नाले या पानी की निकासी का भ्रमण करना, पड़ोस में परिवार के साथ बातचीत करना, या प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पर। ठीक है, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा, उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पर। ठीक है, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाने के लिए बच्चों को प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाने को कहे। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है। पहला, पाठ्य पुस्तकें, बच्चे का वातावरण, भाषाई दक्षता, या रोल प्ले या भूमिका निर्वाह। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए उत्तर क्या है 18 का। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, बच्चों का वातावरण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक ईवीएस शिक्षिका के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। पहला,
पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति, धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादी नहीं होनी चाहिए। सही बात। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए, या पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए, या पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए, उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला और चौथा। ठीक है, ये दोनों हमारे सही हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादी नहीं होनी चाहिए और पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। तो हमारा पहला और चौथा ये ठीक है, ये हमारे दोनों विकल्प सही हैं। बाकी ये दूसरा और ये तीसरा हमारा गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग, जेंडर, रूढ़िवादिता पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा। पहला, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करना, या अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियाँ कहना, या सफल महिलाओं की कहानियाँ बताना, या महिला स्वस्थ पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण करना। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए, 20 का उत्तर बताइए क्या है। तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। एक ईवीएस शिक्षिका के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का ब्यौरा देना है। निम्न में से कौन सा रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगा। पहला, ब्यौरात्मक रिपोर्ट, अक्षरों में ग्रेड, या क्रम निर्धारण मापनी, या संख्याओं में ग्रेडिंग। चलिए बताइए, सही उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, क्रम निर्धारण मापनी। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों के दक्षता के स्तर का ब्यौरा देने के लिए इस क्रम पर निर्धारण मापनी, रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। तो चलिए साथियों, बस आज के लिए इतना ही। साथियों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सीटेट के ईवीएस प्रैक्टिस सेट में। चलिए आज हम देखते हैं 12 जनवरी 2023 में पूछे गए थे ईवीएस के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल या सब्जी हैं। पहला, आलू एवं टमाटर, पत्ता गोभी एवं आम एवं केला, मटर एवं केला। चलिए बताइए, सही उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, आम एवं केला। पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल या सब्जी हैं तो वो हैं आम एवं केला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता है। पहला, नारियल एवं टेपियोका, टेपियोका एवं सरसों, नारियल एवं कमल, सरसों एवं चावल। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, नारियल एवं टेपियोका। एलेक्स केरल में रहता है, वहाँ अपने घर के आंगन में नारियल एवं टेपियोका उगाता है। केरल के लोगों को विशेष रूप से 2 वस्तुएं पसंद है, जो कि पहला टेपियोका और नारियल खाना पसंद है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। पहला, बाज पक्षी, चमगादड़ चील, या रेशम का कीड़ा, चींटी मक्खी, या चींटी मक्खी, रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी, चमगादड़ या कुत्ता। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर बताइए क्या है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं वो चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा आदि हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है और उसके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति देते हैं। वह निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देगी। पहला, कार एवं मेट्रो रेल, बस एवं मेट्रो रेल, साइकिल एवं मेट्रो रेल, मोटरसाइकिल एवं मेट्रो रेल। चलिए बताइए उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, साइकिल एवं मेट्रो रेल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से ना लिया गया हो, वह चुनेगा। पहला, शहद, कटहल एवं मीट मांस, दूध, अंडे एवं भुट्टा, सरसों, मछली एवं मांस, दूध, शहद एवं अंडे। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताइए। क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना है जो कि पौधे से ना लिया गया हो। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, दूध, शहद एवं अंडे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है। पहला, मिट्टी का मटका, ईंट कुल्हार, खुरपी आरी कुल्हाड़ी, अंगूठी आरी चूड़ी, या कुल्हाड़ी ईंट चूड़ी। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है एक लोहार निम्नलिखित में से किन चीज़ों को बनाता है। तो हमारा उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, खुरपी आरी और कुल्हाड़ी एक लोहार बनाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया एक माँ को अपने बेटी के लिए
घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह पैर की चोट के कारण अपने घर से बाहर जाने में असमर्थ है। वह क्या चुनेगी? पहला बैडमिंटन, शतरंज, लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज ताश या टेनिस, शतरंज स्टापू या छुपन छुपाई, स्टापू या पिट्ठू। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? पहला केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, दूसरा केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? ग्रेगर मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोगों के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधों के बीज हरे और पीले हों तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा परीक्षण था? पहला सभी पौधे में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज थे, ज़्यादातर पौधों में पीले बीज थे, ज़्यादातर पौधों में हरे रंग के बीज थे या सभी पौधों में पीलापन लिए हुए हरा बीज थे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ज़्यादातर पौधों में पीले बीज थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलते हैं? पहला दूध, चीनी, शहद, तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, नमक या साबुन या चीनी, सिरका, नमक। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कौन सा पदार्थ पानी में घुलता है? तो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी पार्ट, चीनी, सिरका और नमक। ये पानी में क्या है? ये घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। अभी तक साथी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना क्या है? पहला ट्यूबवेल, दूसरा बावड़ी और तीसरा बोरवेल या चौथा हैंडपैप। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, बावड़ी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में कौन सा सही है? पहला पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं, एक जगह पर टिककर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं या खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर सी पार्ट, एक जगह पर टिककर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। निम्नलिखित में से खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं? पहला नीरज चोपड़ा, दूसरा लवलीना बोरगोहन या साक्षी मलिक या दीपा मलिक। क्वेश्चन नंबर बताइए उत्तर क्या है? 13 का पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी पार्ट, दीपा मलिक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी। वहां वो उन राज्यों के कलाकार को संग्रह किया और हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। पहला पटचित्र कलमकारी मधुबनी या फुलकारी कलमकारी मधुबनी या कलमकारी पत्र चित्र वर्ली या फुलवारी मधुबनी और वर्ली। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, ठीक है, फुलवारी, मधुबनी और वर्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। 15 में क्या पूछा गया है? एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? पहला स्थानीय छात्रों को नए छात्र के साथ अपने स्कूल के नियमों को साझा करने के लिए कहेंगे या कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तन और उसने उन्हें कैसे संभाला उसके बारे में चर्चा करें या कक्षा को बताएं कि नए छात्र के लिए समायोजन करना कितना मुश्किल और उन सभी को उसकी मदद कैसे करनी चाहिए। नए छात्र से कहें कि वह कक्षा को उसके पुराने स्कूल के नियमों के बारे में बताएं कि वे नए स्कूल के नियमों से कैसे भिन्न हैं। चलिए सही उत्तर बताइए क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, कक्षा में छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तन और उसने उन्हें कैसे संभाला उसके बारे में चर्चा करें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? पहला वर्चुअल बैकग्राउंड, साझा करना, चैट में GIF या ऑडियो कॉल। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या है हमारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, ठीक है, चैट में GIF के द्वारा संचार किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? पहला नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना या विभिन्न पक्षियों की चोंच को देखकर उनका चित्र बनाना या जन्म देने वाले
अंडे देने वाले पशुओं के बीच अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर प्रयोग करना, या बीज स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए फ्लो चार्ट का उपयोग करना। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है हमारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर पहला, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पहला, छात्र जोड़ियों में पारंपरिक मान शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं, या शिक्षक द्वारा विषय का परिचय देने के बाद छात्र पाठ्यपुस्तक से मधुमक्खी के छत्ते की संरचना बनाते हैं, या जोड़े में छात्र ईवीएस पाठ्यपुस्तक में वर्णित पत्तियों के विभिन्न रंगों की सूची बनाते हैं, या विकल्प नंबर डी पाठ, एक पाठ के पूरा होने के बाद छात्र कुछ परिभाषिक शब्दों की परिभाषाएं लिखते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 18 का उत्तर। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, छात्र जोड़ियों में पारंपरिक ज्ञान शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। पहला, छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा करें कि पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना, छात्रों को एक लघु सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहना जो यह दर्शाए कि किसान पानी का अधिक कुशलता से उपयोग कैसे कर सकता है, या पानी के जो स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं है उन पर चिपकाने के लिए स्टिकर बनाना, या बीज स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए फ्लो चार्ट का उपयोग करना। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा करें कि पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, आप बहरेपन और गूंगेपन के अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे क्यों ईवीएस में पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। पहला, कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, उनके पास चुनौती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है। विकल्प नंबर बी पार्ट, हम सभी की अलग अलग क्षमता और बाधाएं होती हैं, कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बनाया जाए या कैसे बने। विकल्प नंबर सी पार्ट देखते हैं, कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते हैं। जब आप उनके साथ बातचीत कर रहे हों तो आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। यह अध्याय ऐसे परिदृश्यों में आपकी सहायता करेगा। या आप लोगों में से कुछ लोग बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं और शारीरिक चुनौतियों को समझना उस ओर पहला कदम होगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 20 का उत्तर क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताइए क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, हम सभी के अलग अलग क्षमता और बाधाएं होती हैं, कुछ लोगों के पास चुनौती भी होती हैं जहां वे सुन या बोल नहीं सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और एक समावेशी कैसे बने। तो चलिए साथियों, बस आज के इतना ही। साथियों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।